तो सडनली एक खबर ने पूरी दुनिया को लगभग हिला के रख दिया है। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो कि जय वीरू बने हुए थे, ऐसी जोड़ी बना के चीज़ें कर रहे थे अमेरिका में, सडनली वीरू और गब्बर बन गए हैं। तो अब गब्बर कौन है, वीरू कौन है, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको जो पसंद है उस हिसाब से। बट मेरे लिए ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है। मेरे लिए ये है कि ये कब होगा, इंस्टेड ऑफ कि ये होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली ये हो गया। इनफैक्ट मैं हैरान हूँ कि इसको इतना टाइम लग गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है बंदा, वो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ओपिनियन में एक बहुत ही आई मीन इफेक्टिव होगा एक चीज़ों को चलाने में, मैनेज करने में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी वैसे तो विवाद का सवाल है। कई लोग मानते हैं कि नहीं, कई लोग मानते हैं कि है इफेक्टिव। पर उस इंडिविजुअल में एक वेननेस है, मतलब मुझे चाहिए हर बात का क्रेडिट, ठीक है। उसी उसके अदर है तो वैसे लोगों के अंडर सिर्फ वही लोग काम कर सकते हैं जो कि जी हजूरी और चापलूसी करने में आगे। और इलॉन मस्क है, वो थोड़ा मुंहफट बंदा है। इनफैक्ट उसको लोग कहते हैं कि वो थोड़ा स्पेक्ट्रम पे भी है, कि मतलब वो जी हजूरी, वरना मतलब जो एक कर्टसी वाली वो होती है वो उससे नहीं हो पाती। वो बोल देता है जैसे उसके दिमाग में चीज़ चल रही होती है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से मुझे तो पता था कि ये मामला चलने नहीं वाला ज़्यादा टाइम। वो बस ये था कि रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस या जो भी कह लो आप, जो बाइडन और डेमोक्रेट और कमला हैरिस से के बनने से बहुत बढ़िया हुआ कि ये लोग बन गए। आई मीन डोनाल्ड ट्रंप बन गया, वरना उन लोगों ने अमेरिका की, जिसे कहते हैं, कच्चा फाड़ देना था उन्होंने। उन्होंने जो बाइडन के टाइम पे भी ठीक ठाक कच्चा फाड़ दिया था। एनीवेज, पे प्रशांत धवन की एक वीडियो है, वो देखते हैं। प्रशांत धवन, नाउ डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों के बीच में सडनली सिविल वॉर हो चुकी है। इसको एक सिविल वॉर ही आप कहोगे। ये दोनों भाइयों की तरह कुछ ही हफ्तों पहले एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। इलॉन मस्क का बेटा डोनाल्ड ट्रंप के आसपास खेला करता था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सडनली हम देखते हैं दोनों के बीच के रिलेशंस खराब होने शुरू होते हैं, और अब स्थिति इतनी खराब हो गई है कि दोनों पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। और इलॉन मस्क ने तो ये तक कह दिया, अगर मैं ना होता तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी प्रेसिडेंट ना बनता। ना उसके बाद से देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी काफी कुछ बोला है इलॉन मस्क को। और मैंने एक बात नोट करी है, सडनली इलॉन मस्क की जो मेजर कंपनीज हैं, इनके शेयर गिरने शुरू हो गए हैं। और जब मैं कहता हूं गिरने शुरू हो गए हैं, आई मीन दे आर क्रैशिंग। आप अगर टेस्ला का शेयर देखो एक दिन में, क्योंकि कल रात को इलॉन मस्क और ट्रंप लड़े हैं, उसी टाइम टेस्ला का शेयर ऑलमोस्ट 14.5% गिर गया सिर्फ एक दिन में। और इस बात की रिपोर्ट्स वैसे पिछले 4-5 दिन से आई रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क पॉलिसीज के इशू को लेकर आपस में एग्री कर नहीं रहे और दोनों का ब्रेकअप कभी भी हो ही जाएगा। पिछले 5 दिन में भी आप देखो तो टेस्ला के शेयर 20% गिरे हैं। और इससे इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है ये $34 बिलियन कम हो गई है। और अभी ये शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भाषा यूज, इतने पैसे अगर पाकिस्तान को मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी संवर जाए, करिए अभी इलॉन मस्क के जितने बारे में इलॉन मैं मस्क भी ने आपको लूज़ सब कर दिए, बताऊंगा। आई मीन लूज़ कर दिए। उससे साफ साफ लग रहा है ट्रंप भारी नुकसान पहुंचाने वाले हैं इलॉन मस्क को। और कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रंप के इस कार्यकाल में इलॉन मस्क की नेटवर्थ, जो लोग कह रहे थे अब तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों के रिलेशन अगर अच्छे रहते तो इनकी नेटवर्थ बढ़ती, बट सिंस अब डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क एनिमीज बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे ट्रंप की ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो इलॉन मस्क की कंपनीज जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला, इनको चोट पहुंचाने वाली है। और इलॉन मस्क का नेटवर्थ बहुत तेजी से गिरेगा। नाउ ऑब्वियसली नहीं, आई डोंट एग्री विद इट। अगर आप थोड़ा सा अपना जूम आउट करके इलॉन मस्क जिस जिस सेक्टर में उनका बिजनेस है, अगर आप वो देखो, एक टेस्ला, दूसरा स्पेस एक्स, बड़े जो उनके वेंचर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तीसरा एक्स जो ट्विटर जो भी है, चौथा एक और था अभी, हाँ, स्टारलिंक, और पांचवा सोलर का भी है, टेस्ला सोलर, बट उसको टेस्ला के अंदर ही मान लेते हैं हम। तो 4 हैं बेसिकली बड़े बड़े। स्टारलिंक इंटरनेट पूरी दुनिया में जो है, एक्स जो कि प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, टेस्ला और स्पेस एक्स। ये चारों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
एक्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सोशल मीडिया पे. यूट्यूब एक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, फेसबुक एक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता. एक्स एक्स है. इलॉन मस्क ने उसे ख़रीदा, उसका जो मन आया उसने किया, पूरी दुनिया को उसने चढ़ा के देख लिया. ठीक है, लोगों ने नए नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करके देख लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अभी भी मेन जो एक्स का काम है वो एक्स पे ही होता है. इनफैक्ट इसकी व्यूअरशिप और यूज़रशिप बढ़ी है, कम नहीं हुई. पहली चीज़. दूसरी चीज़, टेस्ला का भी कोई दूर दूर तक पूरी दुनिया में टेस्ला का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. BYD कुछ नहीं है टेस्ला के आगे. BYD, और दूसरी चीज़ ये कि BYD चाइना की कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म में USA का राइवल है. कुछ उनको फ़ायदा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा. जितनी मार्केट एक्सेस टेस्ला के पास है, BYD के पास नहीं है उतनी. उनकी सेल्स आपको इसलिए बहुत हाई दिखती हैं क्योंकि वो एक चाइनीज़ कंपनी है. चाइना एक सबसे बड़ी कार की मार्केट है. तीसरी चीज़ देख लो, स्पेस एक्स का तो खैर छोड़ ही दो. स्पेस एक्स के पास जो टेक्नोलॉजी है, और मतलब वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती और किसी के पास है ही नहीं. वो टेक्नोलॉजी सिरे से ही नहीं है. दुनिया की सबसे, नासा के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, उनके पास नहीं है. ठीक है, उसके बाद तो कहने की बात ही हट गई. बाकी कोई स्पेस एजेंसी नासा को भी टच नहीं करती. स्पेस एक्स की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, या इतनी बढ़िया, या इतनी एडवांस्ड है, मोनोपोली कहते हैं इसे, 100% मोनोपोली, कि नासा यूज़ करती है स्पेस एक्स की सर्विसेज को. और स्पेस एक्स नासा को सर्विसेज देना बंद कर दे तो स्पेस एक्स को नुकसान नहीं होगा, नासा डूब जाएगी. नासा के जो 2 एस्ट्रोनॉट थे, जिनमें से कि एक थी सुनीता विलियम्स, इनको स्पेस एक्स वाले बचा के लाए हैं. अभी ये जो 8-9 महीने से स्पेस में स्ट्रैंडेड हो गए थे, ये लेवल है. ठीक है, और स्टारलिंक दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है, इंटरनेट प्रोवाइडर, जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करती है और जिसकी इस लेवल की रीच है. ऑलमोस्ट 70-80% वर्ल्ड को वो लोग कवर करते हैं. मतलब उसके, इन सारी ही कंपनियों के, जैसे US है ना, USA की टक्कर की कोई कंट्री ही नहीं है दुनिया में, वैसे ही अगर कंपनीज़ में आप देखोगे, इन 4 कंपनीज़ के टक्कर में जो चीज़ें ये कंपनीज़ करती हैं, इनके टक्कर में कुछ है ही नहीं. और जिस हिसाब से ये लोग AI पे काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AI भी, अभी भी ग्रॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AI, बट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AI भी इनका होगा. क्योंकि जिस लेवल का डेटा एक्स के थ्रू इनके पास जाता है, और टेस्ला के थ्रू इनके पास जाता है, इवन स्टारलिंक के थ्रू इनके पास जाता होगा, अनइमेजिनेबल है. गूगल के पास जिस लेवल का डेटा है, उस लेवल का डेटा इनके पास जाता होगा, एज फार एज आई कैन सी. तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि किस लेवल की, लाइक जैसे क्रास मुहावरा है पंजाबी का कि उसने उसे मतलब टट्टों से पकड़ रखा है. मतलब पूरी उसकी दानव की जान उसके हाथ में. तो उस तरीके से इन इंडस्ट्रीज़ को मस्क है उसने पकड़ रखा है. कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उनका. और ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनकी ज़रूरत कहीं जाने नहीं वाली, बढ़ने वाली आने वाले टाइम में. तो मस्क कहीं गरीब नहीं होगा, ये अमीर से अमीर तर होता चला जाएगा. ये मेरा छोटा सा हम्बल ओपिनियन है. और प्रशांत धवन जी क्योंकि बहुत बड़े टीचर हैं, तो हो सकता है इनकी बात सही हो, बट मेरा ओपिनियन कुछ और है. आपका एक सवाल ही आएगा, मगर सडनली ऐसा हो क्या गया कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, जो एक दूसरे को आई लव यू कहा करते थे, सडनली ये एनिमीज बन चुके हैं. आई मीन कुछ ही महीनों पहले, मुझे अच्छे से याद है, इलॉन मस्क ने ये ट्वीट करी थी, और डोनाल्ड ट्रंप का जो सुपुत्र है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, वो काफी हंस रहा ये देखकर. इलॉन मस्क ने ये कहा था कि मैं डोनाल्ड ट्रंप से उतना ही प्यार करता हूं जितना एक स्ट्रेट आदमी कर सकता है एक और आदमी को. मतलब लिटरली ये कह रहे हैं कि भाइयों वाला प्यार करता हूं डोनाल्ड ट्रंप को, आई रियली लव द गाय. अचानक नीचे एक बंदे का ट्वीट था, वैलेंटाइन इज ऑन 14th. से क्या हो गया कि दोनों के रिलेशंस खराब हो गए. द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल, पैसा. अब यहाँ पे आप कहोगे दोनों बिलियनियर्स हैं, अभी भी पैसा इतना बड़ा एक इशू आ गया कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए. वेल हाँ, इलॉन मस्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पॉलिसीज लेकर आए. नहीं, मैं एग्री नहीं करता, रूट कॉज पैसा नहीं है, बट लेट्स सी कि क्या बता रहे हैं, जिससे इनकी जो कंपनियां हैं टेस्ला, स्पेसएक्स, इनको फायदा हो. मगर ट्रंप का जो बिल है, बिग ब्यूटीफुल बिल, जिससे भारत को भी नुकसान होगा, इसमें ऐसे भी प्रावधान है जिससे इलॉन मस्क को भी नुकसान होना था. और इन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा.
डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां आने वाली है, मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि ये ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल है क्या? इसके बारे में आपको याद होगा, मैं कई हफ्तों पहले वीडियो बना चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बिल लाने वाले हैं जो अभी के लिए ड्राफ्ट हो चुका है, कमेटी रिव्यू में जा चुका है, इस पर हाउस वोट हो चुका है। अब इनकी जो राज्यसभा है, सेनेट, वहां पे डिबेट होगा, वोटिंग होगी और बहुत ही जल्द विद इन 2 स्टेप्स ये बिल एक एक्ट बन जाएगा। ये एक ऐसा बिल है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी है। इसमें पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप टैक्स कट करना चाहते हैं अमेरिकन पब्लिक के। ये किसको अच्छा नहीं लगेगा? भारत में भी लोगों के टैक्स जब कट होते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो बजट में जो टैक्स की सीलिंग है थोड़ी जब बढ़ा दी गई, सब लोग खुश हो गए। 12 लाख। तो ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं ये अमेरिकन का टैक्स कट करना चाहते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग योर टैक्स कट्स। और नीचे यहाँ पे ट्रंप की फोटो, ये बाय द वे व्हाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। ट्रंप मार्केटिंग जीनियस है। ये आप देखिए किस तरीके से कोई मूवी पोस्टर की तरह यहाँ पे इमेज लगा रखी है। ये सरकारी वेबसाइट है। ये यहाँ पे लिखा है द वन बिग ब्यूटीफुल बिल। और तो सरकारी वेबसाइट बस हमारे यहाँ घटिया होती है, बाकी देशों में सरकारी वेबसाइट भी अच्छी होती है। नीचे और बॉन्ड ये का कह वो रहे हैं भी दिया हुआ है। अमेरिकन इंडस्ट्री इसको बैक कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा बिल अपने वोटर बेस को ध्यान में रख के बनाया है। देखो यूएसए में बहुत सारे लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं एज वेटर्स। वो लोग टिप पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। कोई खाना खाने वहां पर गया, वो टिप छोड़ के गया। यूएसए में टिप कल्चर बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ इंडिया में 1000 रुपए का खाना खा लिया, टिप अगर कोई दी ही नहीं तब भी लोग चले जाते हैं। मगर यूएसए में आपको एक साइजेबल अमाउंट की टिप देनी होती है। कई जगह तो 15-20% के आसपास भी टिप का कल्चर है। तो उस टिप कह रहे 1000 का खाना खा लिया, नहीं भी टिप दी तो भी चले जाते हैं। चले तो यूएस में भी जाते हैं। वो कौन सा पकड़ लेंगे अगर टिप नहीं दी तो। लेकिन अगली बार जब खाने आओगे और उन्होंने पहचान लिया तो खाने में थूक देंगे। मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, लेकिन 15-20 कई बार नहीं, मिनिमम जो एक स्टैंडर्ड टिप मानी जाती है वो होती है 18%। अगर यूएस में किसी रेस्टोरेंट में जाओगे आप, तो जब वो आपका बिल लेके आते हैं, कई जगह इलेक्ट्रॉनिक होता है तो आपको एक आईपैड या कुछ दे देंगे, तो उसमें जो टिप के प्री फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं, जो उसमें जो मिनिमम ऑप्शन होता है वो होता है 18% का, और जो मैक्सिमम ऑप्शन होता है वो ऑलमोस्ट आई थिंक या तो डिफरेंट होता है, दूसरी तीसरी जगहों पे 36 या लाइक 50% के आसपास होता है। जो 3 ऑप्शन होते हैं प्री, बट आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो टिप के अमाउंट को, वो भी उसके अंदर ऑप्शन होता है। बट जो सोचने वाली बात है, जो मिनिमम होता है वो 18% होता है। पर भी यूएस गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। अब यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं टिप्स विल आल्सो बी टैक्स फ्री। और ये पर ये तो इसने अपने, ये इलोन मस्क का इशू नहीं है, ये टैक्स फ्री टिप्स होंगी, ये ट्रंप ने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ही बोल रखा था ये। और इसके बाद जब, क्योंकि ट्रंप ने ऐसा बोला, तो जो दूसरी, क्या मैं भूल गया उसका नाम, कमला हैरिस, उन्होंने भी ये चीज़ कॉपी करके उन्होंने भी कहा कि हम भी ये चीज़ करेंगे। चेक करिए कि आप ओवर टाइम काम करते हैं, आपको अगर टिप्स मिलती है तो कितना पैसा आप बचाएंगे। इसका पूरा एक कैलकुलेटर यहाँ पे दे रखा है, जिससे कई लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना पैसा उनका बचेगा एवरी सिंगल मंथ। और ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच कर देखिए, अगर ट्रंप अपने लोगों का टैक्स काटेंगे, मतलब उनसे कम टैक्स वसूलेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो यूएस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ा रहे हैं, कई और खर्चे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। तो ये पैसा आएगा कहां से जो फंड करेगा इनके इन सब खर्चों को? तो यहाँ पे ट्रंप मान के चल रहे हैं जो ये टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं दुनिया भर के देशों पर, उससे जो डील्स होंगी उससे यूएसए को इतना फायदा होगा कि आराम से ये टैक्स सब्सिडीज भी दे पाएंगे अपने लोगों को। और साथ ही साथ आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप रेमिटेंस टैक्स भी लाने वाले हैं। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि जो पैसा इंडियंस यूएस में जाकर कमाते हैं, ये मैं लीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो वहां पर आईटी कंपनीज या फिर किसी और कंपनी में जाकर पैसा कमाते हैं और फिर वापस वो पैसा भेजते हैं भारत में, उस पर 5% टैक्स लगा। रेमिटेंस टैक्स इनके जो ये बिल है, इसके सामने पीनट्स भी नहीं है बेसिकली। पूरे अगर आप देख लो तो यूएसए से पूरी दुनिया को कितना $200 बिलियन जाता हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बिलियन का 5% कितना होता है? $10 बिलियन कुछ भी नहीं है जो इस बिल का स्कोप है उस हिसाब से। लगाने की बात की जा रही है ना। ये टैक्स कई जगह लिखा है कि जी 3.5% हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं 3% भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी डिबेट चल रहा है इस बिल को लेकर। बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि सीधा 5% टैक्स पर
ये बिल लेकर आ जाए। बेसिकली जो इंडियंस, ना सिर्फ इंडियंस, एक्चुअली ये बिल ऐसा नहीं है कि इंडियंस को टारगेट करता है, मैं इंडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम एन इंडियन माई सेल्फ और बहुत सारे इंडियंस ही काम करते हैं यूएसए में। बट कोई भी फॉरेन नेशनल यूएसए में काम करने के लिए जाएगा, अपने घर में अगर उसको पैसा भेजना है ना, अगर 1 लाख रुपए भेजने हैं तो उस पर 5,000 रुपए उसको पे करने होंगे यूएस गवर्नमेंट को। तो बेसिकली जो ये टैक्स कट्स अमेरिकन पब्लिक को मिलने वाले हैं ना, ये कुछ हद तक इंडियंस के पैसों से पूरे किए जाएंगे। और ना सिर्फ ये, जैसा कि मैंने कहा नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है ये। डोनाल्ड ट्रंप ने ना और जगह देखा कि कहाँ का फालतू का खर्चा हो रहा है जो ये कट कर सकते हैं। एक जगह डोनाल्ड ट्रंप को दिखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मेरा जो वोटर बेस है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है। ट्रंप के वोटर बेस को क्लाइमेट चेंज से कोई मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी कोई चीज होती नहीं, वैसी बात भी वहां पे बोल लेते हैं। तो ट्रंप ने यहाँ पर ये भी सोचा कि मैं फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्लाइमेट चेंज पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यस, जो मागा बेस है वो कहता है कि क्लाइमेट चेंज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक लेफ्ट के लोगों का होक्स है। इस पे मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, क्लाइमेट चेंज होता है पर वो इस वजह से नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही है। इनफैक्ट उसका बहुत मिनिमल इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जो प्लानट है हमारा वो इन एनी केस हीट और कोल्ड के साइकिल्स में जाता है। आपने सुना होगा आइस एज थी कभी, ठीक है। उससे पहले आपने ये भी सुना होगा कि लावा बह रहा था पूरी दुनिया में। तो उतना ज़्यादा गर्म से लेके आइस एज के लेवल तक पर ये प्लैनेट पहले भी गया हुआ है। प्लैनेट की एक अपनी साइकिल है हीट और कोल्ड की जाने की। हमारा जो एज ह्यूमन्स इफेक्ट है वो मिनिमल होता है। तो अपने आप में ये चीज़ की क्लाइमेट चेंज होक्स है, ये गलत है। क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स होता है, बट उसके ऊपर उस चीज़ के ऊपर इंसानों का जो असर है ना, उसको डेफिनेटली ओवर ब्लोन प्रोपोर्शन में बताया जाता है। और वो ऐसा इसलिए किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इस चीज़ को पुश किया जाता है, NGOs के थ्रू और यू नो लाइक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू, फोरम्स के थ्रू, थिंक टैंक्स के थ्रू। उन कंपनीज द्वारा इन तरीके के आइडियाज़ को पुश किया जाता है जिनसे जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा मिले उन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर कदम उठाए जाएंगे तो कौन सी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा? ग्रीन एनर्जीज़ को। तो उस टाइप की जो कंपनीज हैं वो पुश करती हैं ये चीज़। सब्सिडाइज क्यों कर रहा हूँ, इनको हेल्प क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कटौती करता हूँ। और इसी बात को लेकर ट्रंप और बाय द वे ये मेरा ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इलॉन मस्क भिड़ गए क्योंकि अंत में बात आती है पैसे की, इंटरेस्ट की। इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर एग्जांपल दिया जाए, आपने देखा होगा कोविड हुआ था, लोगों को घरों में कर दिया था क्वारंटीन। हफ्ता नहीं लगा था, पूरा आसमान क्लियर हो गया था, सब कुछ एनवायरनमेंट साफ़ हो गया था एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो ह्यूमन एक्टिविटी का लेवल या असर इतना कम होता है कि अगर ह्यूमन एक्टिविटी को आप पॉज भी कर दो तो एक हफ्ते में जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से आपको धुआं शुआं जो भी दिखता है वो सब खत्म हो जाएगा। इतना कम असर पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटी का अर्थ के ओवरऑल एनवायरनमेंट पे। और इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डीजल के धुएं फूको, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो हम सोच रहे हैं ना कि भाई बस हम सब मरने वाले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वैसा नहीं है। तक ही थे जब तक डोनाल्ड ट्रंप हेल्प कर रहे थे इलॉन मस्क की। जैसे ही इलॉन मस्क को दिखा कि ये आदमी कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मेरी मेन कंपनी टेस्ला को भारी नुकसान होगा, इलॉन मस्क सडनली बन गए एंटी डोनाल्ड ट्रंप। नाउ ये आपके सामने मैं एक वीडियो नहीं, यहाँ पे सॉरी प्रशांत भाई, आपसे मैं एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि शायद आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, जो देखते हैं वो अपना ओपिनियन बनाने के लिए आज़ाद है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मस्क कोई ट्रंप की वजह से अमीर नहीं बना, मस्क पहले भी अमीर था। मस्क इनफैक्ट दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो बाइडन के ही शासनकाल में बना है। तो ट्रंप ने नहीं बनाया मस्क को अमीर। मस्क ने जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं अपनी कंपनीज़ के थ्रू, जिन कंपनीज़ को डेवलप किया है वो उसकी वजह से अमीर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, जो ये बिल है उसका जो मसला है इलॉन मस्क का, अगर आप इस इशू को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा
डोज का पर्पस था, जैसा कि इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज का पर्पस था जो यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो है उसको बैलेंस करना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक रफ नंबर्स अगर हम देखें तो यूएस की जीडीपी 30 ट्रिलियन की है और उनका जो डेट है यूएस का वो अ लिटिल बिट मोर देन दैट, लाइक 32-31 कुछ ऐसे ट्रिलियन के आसपास है। तो इतना यानी कि कर्जा है यूएसए के ऊपर 32 ट्रिलियन डॉलर्स का। एक चीज़ होती है जो कहते हैं डेट सीलिंग, जो कि यूएसए में जिस लेवल पे थी, जो कि लास्ट गवर्नमेंट ने ऊपर उठा दी थी कि मतलब आप इस हद तक कर्जा ले सकते हो, इससे ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते। तो ये जो बिल है करंट बिल, अच्छा जो डोज था और ट्रम्प था इनका सबका मसला ये था कि भाई हम बहुत ज़्यादा डेट ले रहे हैं, हमें अपना डेट कम करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी वो है गवर्नमेंट के फालतू के खर्चे रोको। उसके लिए डोज बनाया गया था। डोज ने बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके, क्या कुछ ना करके कट्स सजेस्ट किए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, जिसमें से कि बहुत सारों को अप्लाई ही नहीं किया गया। तो पहली चीज़ ये मास्क को बुरी लगी। दूसरी चीज़ ये उसको दिक्कत हुई कि ये वाला जो बिल है इसमें डेट सीलिंग को $5 ट्रिलियन ऊपर करने का बताया जा रहा है, अलाउ करने के लिए की प्रोविज़न है। 5 ट्रिलियन, इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है, पूरे इंडिया की, समझ रहे हो? तो इंडिया की जीडीपी का 1.25 टाइम्स डेट सीलिंग को ऊपर करने की बात है इस बिल के अंदर। $5 ट्रिलियन। मस्क कह रहा है अबे मैंने अपने अपने कहाँ से जगह से पसीने निकलवा के ये सारे कट्स और गवर्नमेंट की जो दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चों में जो 2 नंबर ही हो रही है, उसको मैंने तुम्हें सजेस्ट किया, और वो अप्लाई करने की जगह तुम $5 ट्रिलियन अब और डेट सीलिंग को ऊपर ले जा रहे हो। डूब जाएगी कंट्री ऐसे तो, जो कि वो पहले से कहता आ रहा है। इस वजह से वो इस बिल के खिलाफ है, और क्योंकि वो इस बिल के खिलाफ है बाय लाइक वेरी बेसिक ऑफ हिज वन ऑफ हिज बेसिक लाइक कन्विक्शंस, इसलिए वो खोल के आगे, उसने गवर्नमेंट छोड़ दी और खोल के अगेंस्ट इसके आगे आ गया। ठीक है, टेस्ला को वो नहीं मिल रहा, इस वजह से नहीं आया वो। ट्रंप को सपोर्ट करने की वजह से टेस्ला का जितना नुकसान हुआ है ना, उतना नुकसान इस बिल ट्रंप से अलग होने की वजह से उसका अभी तक नहीं हुआ। तो आई एम सॉरी प्रशांत भाई, आपको शायद इस इशू की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आई डोंट नो क्या हुआ आपने जल्दीबाजी में, या अगर आप कहीं से रिसर्च लेते हो या किसी की हेल्प लेते हो तो उन्होंने आपको ठीक से ब्रीफ नहीं किया। कोई भी इसमें से रीज़न हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन आप जो रीज़न दे रहे हैं वो एब्सोल्यूटली इनअप्रोप्रिएट नहीं, इनकरेक्ट है। और ये सही कॉन्टेक्स्ट देना ज़रूरी है देखने वाले लोगों को। तो जो ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा टेस्ला को लोग की कर दे रहे थे, आम लोगों की टेस्लाज को यूएसए में रैंडम लेफ्ट के जो क्रेजी लोग होते हैं वो आके की कर दे रहे थे, मतलब स्क्रैच मार दे रहे थे चाबी से, क्योंकि ये टेस्ला चला रहा है। और वो टेस्ला पता नहीं, हो सकता है किसी लेफ्ट के बंदे की हो। क्यों? क्योंकि टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क है। और क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है। इलॉन मस्क ने ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा था कि इसकी पॉलिसीज़ यूएसए के फेवर में जाएंगी ओवरऑल, जितना नुकसान लिया है इमेजिन आप नहीं कर सकते। आप आज के टाइम पे 20% टेस्ला का स्टॉक डाउन होने के बावजूद भी, जो कि अपने आप में कोई इतनी वैल्यू नहीं रखता, 20% गिर जाना, अगर आप स्टॉक्स की मूवमेंट को समझते हो तो, इससे नीचे था टेस्ला का स्टॉक जब अपने निचले वाले स्तर पे चला गया था ट्रंप को सपोर्ट करने की वजह से। तो ये बात पैसे की नहीं है। $45 बिलियन खर्च करके, $44 बिलियन खर्च करके उसने एक्स खरीदा, ट्विटर खरीदा, आई मीन, जिसको उसने एक्स बना दिया। वैल्यू नहीं थी ट्विटर की इतनी, ट्विटर की वैल्यू लाइक आधी भी नहीं थी उससे। तो भाई जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो बंदा, उसने अपनी पूरी जिसको कहते हैं वर्थ झोंक दी, रिस्क कर दी स्पेस एक्स को सक्सेसफुल बनाने में। वो बैंकरप्ट हो गया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ आपको वो इंसान दिखता है भाई जो कन्विक्शन को कंप्लीट करने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि पैसों के लिए इधर से उधर मूव कर रहा है। पैसे कमाने होते तो डेमोक्रेट्स को ना सपोर्ट करता, जो कि अगर देखा जाए तो टेस्ला का मेन कंज्यूमर कौन है? लेफ्ट के लोग हैं ना। उसने पूरी अपनी मेन कंज्यूमर बेस से ही दुश्मनी उठा ली। ये डिसअपॉइंटिंग है एक्चुअली।
तो प्ले करूंगा सबटाइटल्स के साथ। इसमें आप समझ पाओगे कि मेन इशू क्या है डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में। ये जो वीडियो है ये देखिए, कुछ सेकंड्स की है बस। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types, electric. We want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. And when that was cut, and Congress wanted to cut it. Congress wanted to cut it. Now, ओके, अब मुझे समझ आ गया कि प्रशांत भाई ने ये बात यहाँ क्यों कही। ये बेसिकली फॉलो कर रहे हैं एग्जैक्टली जो ट्रंप कह रहा है उसको उसकी वर्ड पे ले रहे हैं। लोगों के लिए बता देता हूँ, मस्क ने ऑलरेडी प्रपोज किया था कि तुम ईवी के लिए जो सब्सिडीज़ दे रहे हो वो हटा लो। ईवी सब्सिडीज़ में बता देता हूँ क्या होती है। ईवी सब्सिडीज़ होती है, मान लो $30,000 की टेस्ला है, ठीक है, 40,000 की है, मान लो मॉडल सी 40,000 का है। 40,000 में अगर आपको ले रहे हो तो जो गवर्नमेंट होती है वो उसके ऊपर से सेल्स टैक्स हटा देती है और आपको 10,000 की सब्सिडी दे देती है। तो जो कंज्यूमर है उसको एक गाड़ी जो 50,000 की पड़नी थी टैक्स डाल के, वो उसको 30,000 की पड़ी क्योंकि 10,000 टैक्स हटा दिया, 10,000 की सब्सिडी दे दी। मस्क ने बोला था ये मुझे नहीं चाहिए, हटा दो। एक से ज़्यादा बार बोल चुका है गवर्नमेंट को वो ये चीज़। और भी ईवी कंपनीज़ हैं अमेरिका में, निसान भी ईवी बेचता है, फोर्ड की ईवी पिकअप ट्रक आते हैं, ठीक है। जो ये कंपनीज़ हैं, फोर्ड हो गई, क्राइसलर हो गई, ये कंपनीज़ जो हैं ये सैकड़ों साल पुरानी कंपनीज़ हैं अमेरिका की, ओरिजिनल कंपनीज़ हैं। शेवी हो गई, ये लोग गवर्नमेंट में इनके बड़े अच्छे लिएजन करने वाले लोग होते हैं जिनको कहते हैं लॉबिंग। उन लोगों की, इन कंपनीज़ की लॉबिंग की वजह से ये चल रहा है ईवी का, क्योंकि अदरवाइज़ फिर उनकी ईवीज़ कोई ख़रीदेगा नहीं अगर सस्ती ना पड़ रही हो तो। अगेन भाई, आई थिंक प्रशांत भाई ने बस वो फॉलो कर लिया जो ट्रंप ने यहाँ पे बोला, और आई थिंक अपने एंड से उन्होंने रिसर्च नहीं की है इस पर, जो कि सैड बात है। अब यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ये बात कही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट के अंडर ना यूएस गवर्नमेंट ने लिटरली फोर्स किया सबको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करो। ये ऑब्वियसली इलॉन मस्क के लिए काफी बेनिफिशियल था। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेट खत्म हो रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही क्यों, हर टाइप की गाड़ियां चाहिए हमको। क्लियरली जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है उससे भी यूएस को पुल आउट कर लिया है। इनको क्लाइमेट चेंज की कोई परवाही नहीं है। तो इलॉन मस्क सडनली यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं इनके हिसाब से। अगेन ये ट्रंप की एक्विजिशन है कि ट्रंप ने देखा कि अरे मेरी जो टेस्ला कंपनी है, ट्रंप तो डुबा देंगे इसको। अचानक से इलॉन मस्क, उसे फोर्स करना नहीं कहते, उसे नज करना कहते हैं। गवर्नमेंट नज कर रही थी लोगों को ईवी खरीदने के लिए। ने बंदूकें तान दी ट्रंप पर। फोर्स तब होता है जब आप कहोगे यही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नज तब होता है जब आप कहोगे ये लोगे तो ये फ़ायदा भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। ये दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। और इलॉन मस्क इसके रिस्पांस में खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि फॉल्स, ये बिल कभी मुझको दिखाया ही नहीं गया था एक बार भी, और ये बिल बिल्कुल रात को पास कर दिया गया ताकि कोई भी कांग्रेस में इसको लेकर कुछ डिबेट ना हो पाए, कोई इसको रीड ना कर पाए ना। देखो यूएस पार्लियामेंट में इसको लेकर डिस्कशंस तो हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सीधा इसको झटके से पास कर दिया गया, बट दोनों एक दूसरे पर गुस्सा है, दोनों फील कर रहे हैं। वेल एक्चुअली एक पार्टी नहीं, दोनों तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो ना, उन्हें अपने वोटर बेस को खुश करना है। दोनों की प्रायोरिटीज अलग अलग है। ट्रंप की प्रायोरिटी ये नहीं है कि इलॉन मस्क एक ट्रिलियनियर बने या ना बने, ट्रंप को अपनी कुर्सी बचानी है। ट्रंप को यूएस वोटर बेस को खुश करना है, अपने वोटर बेस को खुश करना है। इलॉन मस्क को अपनी जेब बचानी है। तो कहीं ना कहीं अगेन नहीं, ट्रंप जैसा बंदा ये बात बोलेगा, ये टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि मस्क इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि ईवी मैंडेट हट गया है। क्योंकि ट्रंप चीज़ों को देखता है पैसों के लेंस से। उसको लगता है कि पैसों से हर काम हो जाता है, या फिर कोई भी बंदा अगर कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो पैसे के लिए कर रहा है। मस्क अगर इस बिल का विरोध कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा होगा, क्योंकि उसके पैसे नहीं, मतलब उसको पैसों का नुकसान होगा। चीज़ें उस तरीके से काम नहीं करती। ट्रंप ने पहले भी टैक्स कट्स दिए थे, क्योंकि जो अगेन इसके जो वोटर बेस है उनको टैक्स कट चाहिए, लेकिन इसका नुकसान यूएस की
इकोनॉमी को ये होगा कि उनका डेट टू जीडीपी रेशियो और डिसबैलेंस हो जाएगा, जो कि डोज का काम था उसको सेंटर में लेके आना। तो जो मस्क ने जितना काम किया था गवर्नमेंट में आने के बाद, उस सारे को अंडू करके डैमेज और बढ़ रहा है, इस वजह से वो विरोध कर रहा है। जो इंटरेस्ट थे ये कोलाइड करना शुरू कर गए और उसके बाद देखिए इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि पूरी दुनिया शॉक्ड है। और बाय द वे इलॉन मस्क एक्स के जो यूजर्स हैं, ट्विटर के जो यूजर्स हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं मैं अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लूं, क्योंकि इलॉन मस्क देखिए प्रेसिडेंट तो बन नहीं सकते यूएस के। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में इलॉन मस्क चुनौती देंगे ट्रंप को, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क का जन्म यूएसए में हुआ नहीं था। इलॉन मस्क पैदा हुए थे साउथ अफ्रीका में। तो ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, मगर ये यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं इनको एक पपेट प्रेसिडेंट टाइप का जुगाड़ करना होगा। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज इट टाइम टू क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो 80% अमेरिकन को सपोर्ट करे, उनके हिसाब से चले। तो इसको लेकर आई डोंट नो, मैं यहाँ पे यस करूँ नो, एक बार दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि इधर लोगों ने वोट क्या किया है। ऑब्वियसली ट्विटर है तो 80% ने यस ही किया होगा, नो भी किया होगा। तो ट्विटर की बात नहीं है, यूएसए में एक्चुअल में एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि दो ही पार्टीज हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स। यूएसए में एक बहुत बड़ी सोच है, स्पेशली एक सर्टेन पॉलिटिकल थॉट है जिसको कहते हैं लिबर्टेरियनिज्म। उन लोगों का ये कहना है, और उनके अलावा भी जो लोग इन दोनों पार्टीज़ की पॉलिसी से ओवरऑल नाखुश हैं, उन लोगों का ये कहना है कि भाई ये क्या मतलब है, दो ही पार्टी इन दो में से चुन सकते हैं, और पार्टीज़ क्यों नहीं होनी चाहिए ऑप्शन के तौर पे। तो एक बहुत बड़ी संख्या यूएसए में है जो थर्ड पार्टी के आने को वेलकम करती है। होगा कि नहीं होगा, आई मीन अगर मस्क जैसा बंदा इस चीज़ को करने की कोशिश करे तो शायद हो जाए, अदरवाइज ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इलॉन मस्क ने अंदर से कुछ सेटिंग करके दिखा दिया होगा कि 80% यस कर रहे हैं। सो अगेन भाई जो बंदा कम्युनिटी नोट्स जैसी ट्रांसपेरेंट चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो मैनिपुलेट अगर करेगा, आई डोंट थिंक वो करेगा। मुझे उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा। द स्टेट ऑफ अफेयर्स सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जो पास्ट है वो भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। नहीं, ये खराब सिचुएशन नहीं होती। ये हो रहा है इसका मतलब यूएसए की सिचुएशन खराब नहीं है। एक्चुअली में इसका उल्टा होता है, सिचुएशन ख़राब होती है। आई मीन मैं डेनिग्रेट करने के लिए नहीं बोल रहा पाकिस्तान को, लेकिन सिचुएशन ख़राब होती है पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे सामने से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गया, इलेक्शन भी वो जीत गया है, बट पीछे से ये हुआ है कि सेना ने उसको 2 नंबर से, एक चीज़ होती है वहाँ फॉर्म 47, उससे इलेक्शन जितवा दिया है। जो बंदा एक्चुअल में इलेक्शन जीता था, जिसको पूरा देश पसंद करता है, वो जेल में बैठा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ, इसमें से कुछ भी सामने नहीं हुआ है पर पता सबको है। राजा नंगा है, कोई भी, सब जानते हैं, बट सामने सामने कुछ नहीं हो रहा। ये होती है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। यहाँ तो जो हो रहा है सामने हो रहा है, जो है जनता के सामने है, सब कुछ खुल के हो रहा है। ये ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होती है जहाँ पे चीज़ें पब्लिक में हो और जनता को पता हो। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। ये बढ़िया चीज़ है। जब तक ये रहेगा यूएसए में, यूएसए कहीं नहीं जाने वाला। इधर आप देख पाओगे इलॉन मस्क ने ये तक कह दिया कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनमें भी ट्रम्प का नाम है। जेफरी एप्स्टीन, आपको पता होगा, एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत सारे अब पाकिस्तान में यही वहाँ का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने ट्विटर पे जाके लिख के दिखा दे मुझे कि जो उनका फील्ड मार्शल है उसने अटैक करवाया था। मतलब इस लेवल का, जैसे एप्स्टीन में फाइल होना ट्रंप का इतनी बड़ी बात है यूएसए में, जितनी बड़ी बात अगर कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये लिख दे फील्ड मार्शल के बारे में कि उसने अटैक करवाया था पुलवामा वाला, जो कि उसने करवाया है टोटली 100%। अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे आपको दिखेगा। लिख सकता है कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो पाकिस्तान में रहता है और ये चीज़ पाकिस्तान के उसमें नहीं ये थे। और कई जो फेमस लोग हैं, बताया जाता है कि एप्स्टीन के काफ़ी करीब थे। बताया जाता है डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी बार एप्स्टीन के साथ घुमा करता था। तो अगेन यहाँ पर भी इलॉन मस्क ने खुलकर कह दिया है कि इसी वजह से एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक घुमा नहीं करता था। जब ये सब कुछ हुआ नहीं था, सामने नहीं आया था, वो लोग अच्छे दोस्त माने जाते थे, जिसे कहते हैं सोशलाइट्स। न्यूयॉर्क सिटी के सोशलाइट्स दोनों ही थे। अभी तक हुई नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भी उसमें नाम है, और तब से लेकर मैंने अब तक देखा है डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप है। जब इलॉन मस्क ने ये एक बात बोल दी, और कई जो सपोर्टर है इलॉन मस्क के वो ये भी कह रहे हैं ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए,
और जेडी वैंस को बनाना चाहिए द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इलॉन मस्क कह रहे हैं यस। सो जेडी वैंस के साथ अभी भी इनकी काफी अच्छी बनती है और आई वुडंट बी सरप्राइज के यूएसए में ये लोग एक पॉलिटिकल कू करने की कोशिश करें जहां पे डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग बिल्कुल हटा दें और सडनली जेडी वैंस बैक्ड बाय इलॉन मस्क ये बन जाए द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड। अगेन कू एक बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है जिसका एक मतलब होता है, इसे कू नहीं कहते, इसे कहते हैं पॉलिटिकल मनूवरिंग, शायद ज़्यादा बेहतर टर्म होगी। कू तब होता है जब आर्मी किसी देश की इलेक्टेड ऑफिशियल को हटा दे। इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसेस है यूएस में, बट आई डोंट थिंक कि इतनी इजीली वो हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आने वाले समय में देखिए बहुत सी चीजें होंगी, सबका इम्पैक्ट भारत पे क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए जो ये बिग ब्यूटीफुल बिल है डोनाल्ड ट्रंप का, जो इंडिया को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, अगर ये पास हो जाता है तो ऑब्वियसली इससे भारत को भी नुकसान होगा। अगर ये पास नहीं होता, दिस इज ग्रेट फॉर इंडियंस। अगर ट्रंप रुक जाते हैं, ट्रंप कहते हैं कि इस बिल को अभी के लिए पॉज कर देता हूं, दैट इज अ ग्रेट विन फॉर इंडिया। उसके अलावा देखिए अब सडनली ना आप देखोगे इलॉन मस्क की जो एंट्री होनी थी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो एंट्री जो पहले ग्रैंड तरीके से हो रही थी ना, अब वापस थोड़ा बहुत मामला थम जाएगा क्योंकि इलॉन मस्क के पीछे सडनली अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं खड़े हैं। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप काफी बार बाधा डालेंगे इलॉन मस्क के सामने कि तुम एक्सपैंड करना चाहते हो, बाकी कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, ये लो और टैक्सेस। तो अगेन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज अ लॉट। मुझे पता नहीं कि ये जो स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट लॉन्च करना चाहता है, ये भी ये लोग आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में अब एंट्री टेस्ला की होना ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि नई मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी इन्हें। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, ट्रंप थोड़े बहुत टैक्सेस लगा देगा, टैरिफ लगा देगा, जैसे वो एप्पल को परेशान कर रहा है वैसे परेशान करेगा। उससे कोई इतना लॉन्ग टर्म परमानेंट फ़र्क नहीं आने वाला। जो चीज़ें, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच के चलते हैं। ये जो कोई फैक्ट्री ट्रंप की प्रेसिडेंसी 4 साल की है, शायद 3.5 साल की, ठीक है। अगर टेस्ला नहीं इंडिया में आती है तो वो 4 साल की नहीं आएगी, वो शायद 40 या 50 साल के लिए, उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए आएगी। तो अगेन आई थिंक ईजी होगा। और इस टाइम पे जिस तरीके से ट्रंप के रिलेशन है ना इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसमें मुझे लग रहा है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट इसको और वेलकम करे कि ट्रंप को चढ़ाने के लिए इलॉन मस्क को, कि आओ हम देंगे तुम्हें बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत हमारा बढ़िया सीन नहीं जा रहा इस पर। यूएस की गवर्नमेंट की बात अलग है ट्रंप के साथ, क्योंकि एक बड़ी ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं 2 नंबरी इस बंदे ने की है। और सही बताऊं तो मुझे लगता है इसका बुरा वक्त इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि मुझे लगता है इसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। और इसका वो बुरा वक्त शायद इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि इसने इंडिया के साथ की है 2 नंबरी। ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल।